तुम राजकुमार थे तो तुमने अपनी जीवन वीणा के तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया था और विषयी जीवन था तुम्हारा। अब तुम मेरे भिक्षु बने हो तो तुमने कुछ ज्यादा ही कसके बांध लिया है तारों को। मैंने कहीं पढ़ा था कि महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, श्रोण। वो राजकुमार हुआ करता था और फिर भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध का इतना ज़्यादा प्रभाव था, जहाँ से वो गुजरते और उनकी दिव्यता, उनके उपदेश, तो लोग जहाँ देखो धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो राजकुमार श्रोण भी गौतम बुद्ध का भिक्षु बन गया। बहुत कठिन तपस्या करने लगा। लोग सीधे मार्ग पर चलते तो ये कंटीले और कंकर से भरे हुए मार्ग पर चलता। लोग एक टाइम दूसरे भिक्षु भोजन लेते, श्रोण उपवास करता। लोग 6 घंटा सोते, श्रोण केवल 2-2.5 घंटा सोता, बाकी साधना में। कुछ भी अपने पास नहीं रखता था। लोग श्रोण के त्याग और तपस्या को देखकर बखान करने लगे कि देखो, राजकुमार हुआ करता था ये, और आज ये आदमी सब कुछ छोड़ करके, राज्य का वैभव छोड़ करके, और कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। ऐसी कठिन तपस्या तो हम भी नहीं कर सकते। और सुन सुन करके श्रोण को आनंद आता था। बात भगवान बुद्ध तक पहुंची कि बंदे, श्रोण बहुत ही कठिन तप कर रहा है, केवल 2-2.5 घंटा सोता है, नंगे पांव घूमता है, जानबूझ करके कंटकों से भरे हुए पत्थर वाले रास्ते पर नंगे पांव चलता है, कुछ खाता नहीं, आदि आदि। दूसरा कोई गुरु होता तो प्रसन्न हो जाता कि वाह, मेरे चेले का नाम हो रहा है, कठिन तप कर रहा। लेकिन गौतम बुद्ध चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने श्रोण को बुलाया, यहां आओ। प्रणाम किया श्रोण ने। जी बनते, मुझे याद किया। हाँ, कैसी चल रही है साधना? बोले बनते, आपका आशीर्वाद है। सुना है बहुत कठिन तप कर रहे हो, आपका आशीर्वाद बनते। राजकुमार रहा ना ये शरीर, राजमहल में पला बढ़ा, वैभव के बीच में रहा, आदत हो गई है वैभव की, तो दंड दे रहा हूं शरीर को। अच्छा, थोड़ा विषय चेंज किया गौतम बुद्ध ने। श्रोण, मैंने सुना है कि तुम जब राजकुमार थे तो तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। बोले हाँ बनते, तब शौक था। ना मैंने सुना है कि तुम जब राजमहल के झरोखे में बैठ करके वीणा बजाते थे तो आने जाने वाले लोग रुक जाते थे तुम्हारी वीणा सुनने के लिए। और सच बताऊं, एक बार तो मैं भी निकला था विहार करते हुए, मैंने देखा कि भीड़ जमा हुई है, मैं भी वहां ठहर गया। तुम वीणा बजा रहे थे, वाकई बहुत अच्छी वीणा बजाते थे तुम। किसी के भी शौक के विषय में बात करो ना, वो एकदम रुचिपूर्वक उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि हाँ बनते, तब बजाया करता था, अब तो सब छोड़ दिया।
हाँ ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। श्रवण, ये जब तुम वीणा बजाते हो और इतने सुंदर स्वर निकलते हैं, क्या अद्भुत संगीत, पक्षी भी मुग्ध होकर चुप हो जाते थे, तो तुम इन वीणा के तार को, इन तारों को कैसे बांधते थे तुम? अब उत्साह के साथ कहने लगा, वो बनते ऐसा है कि मतलब एकदम कसके बांधते थे? बोले नहीं नहीं बनते, कसके नहीं बांधा जाता। अच्छा तो ढीले छोड़ते होंगे? अरे बिल्कुल नहीं बनते, ढीला भी नहीं छोड़ा जाता। अब एकदम रुचिपूर्वक, शौक की बात थी, अपना पैशन जो अब छूट गया है। लेकिन रस गीता की भाषा में कहूं तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अभी वो रस है। अच्छा तो न तुम कसके बांधते थे, न बहुत ढीला छोड़ते थे तारों को, तो फिर किस तरह से बांधा जाता था? तो श्रवण ने कहा कि बनते, वैसे बताना मुश्किल है, लेकिन इस तरह से मैं बांधता था जहां से संगीत पैदा हो। बहुत ज्यादा कसके बांधने से भी संगीत पैदा नहीं होता, बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तारों को तो भी संगीत पैदा नहीं होता। भगवान बुद्ध फिर से विषय पर आ गए। श्रवण में यही कहना चाहता हूं बेटा कि जब तुम राजकुमार थे तो तुमने अपनी जीवन वीणा के तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया था और विषयी जीवन था तुम्हारा। अब तुम मेरे भिक्षु बने हो तो तुमने कुछ ज्यादा ही कसके बांध लिया है तारों। दोनों परिस्थिति में संगीत पैदा नहीं होगा। संगीत पैदा होता है वो मध्यम मार्ग से। न बहुत ढीला छोड़ो वीणा के तारों को, न बहुत ज्यादा कसो, संगीत तो पैदा न होगा, मधुर स्वर तो पैदा न होगा, तार टूट भी सकते हैं। योगी अपने जीवन वीणा के तारों को इस तरह से बांधता है जहां से संगीत पैदा हो। यह कहानी मैंने ओशो के पुस्तक में पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। गीता के योग के साथ युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितना अद्भुत श्लोक है। ऐसा योग दुख का हरण करने वाला होता है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, तुम्हारे जीवन से दुख मिटे और तुम आनंद उत्सव मनाओ, तो योगी बनो। जीवन को संतुलित करो। संतुलन, तो ये भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं बार बार, और कृष्ण कौन है? योगेश्वर। अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तस्मात् योगी भवा अर्जुन, योगी बन, योगी बन, योगी बन। हम लोग भोगी बन करके संसार में रहते हैं और इसलिए हम खुद ही भोगे जाते हैं भोगों के द्वारा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोग रहे हैं, हम भोगों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। हम अन्न खा रहे हैं कि अन्न हमें खा रहा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। इसलिए योगी बनो। योगी बनने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे वृंदावनी संत ब्रह्मलीन प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज का स्मरण हो रहा। कहते थे योगी बनना है तो उपयोगी बनो। कोई उपराष्ट्रपति बने तो उसके राष्ट्रपति बनने की संभावना बढ़ जाती है। कोई उप प्रधानमंत्री बन जाए तो कभी उसके
प्रधानमंत्री बनने की संभावना है कि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट ये हो सकते हैं, तो उप प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो उसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना, कोई उपराष्ट्रपति बन जाए तो उसके राष्ट्रपति बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह कोई उपयोगी बने तो उसके योगी बनने की संभावना बढ़ जाती है। उपयोगी बनो, देखो, और फिर आज तो उपयोगितावाद का जमाना है। यदि उपयोगी नहीं रहोगे तो फेंक दिया जाओगे। इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक उपयोगी बने रहो, यूजलेस नहीं, निकम्मे नहीं, उपयोगी। उपयोगी बनने के लिए क्या करना चाहिए? पूज्य शरणानंद जी महाराज का वचन है, त्याग, सेवा और प्रेम, ये तीन जीवन में होना चाहिए। त्याग के द्वारा तुम उपयोगी बनते हो स्वयं के लिए, सेवा के द्वारा उपयोगी बनते हो समाज के लिए, और प्रेम के चलते तुम उपयोगी बनते हो परमात्मा के लिए। प्रेम ही भगवान के काम का है। त्याग के द्वारा तुम उपयोगी बनोगे स्वयं के लिए। देखो, त्याग आदमी करता है तो कोई दूसरों के ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, इस बात को ठीक से समझिए। त्याग हम करते हैं तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से ही शांति। त्याग के द्वारा व्यक्ति अपने लिए उपयोगी बनता है। समाज संसार का त्याग करके सन्यासी बन गया तो अपने लिए उपयोगी बना। देखो, थोड़ा समझाने के लिए कहना पड़ेगा, थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन समझाने के लिए यह कहना पड़ेगा। मलमूत्र के त्याग का आवेग होता है, और जब तुम मलमूत्र का त्याग करते हो तो किसके ऊपर उपकार करते हो भाई? समाज पर, दुनिया पर। इसलिए त्याग कोई समाज पर उपकार नहीं है। यदि त्याग उपकार है तो स्वयं पर, क्योंकि उससे तुमको शांति मिलेगी। इतना भयंकर आवेग की रोकना मुश्किल, और जब उसका त्याग कर देते हो कितने शांति का अनुभव करते हो, कितने रिलैक्स हो जाते हो। तो त्याग के द्वारा आदमी स्वयं के लिए उपयोगी बनता है। त्याग मतलब कोई समाज पर उपकार नहीं, वो यदि उपकार है भी तो अपने स्वयं पर। और जब तक कि ये त्याग की भावना न हो, सेवा कैसे कर सकते हो? सेवा के द्वारा हम समाज के लिए उपयोगी बन जाते हैं। सेवा का मतलब क्या है? प्रभु, ध्यान से सुनिए, प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य का सर्वजन हिताय स्नेहपूर्ण सदुपयोग सेवा। प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य, वो सामर्थ्य धन का भी हो सकता है, वो सामर्थ्य बुद्धि का भी हो सकता है, कि तुम वकील हो, कि तुम डॉक्टर हो, कि तुमने किसी की मदद करी। वो सामर्थ्य पद का भी हो सकता है, कि तुम्हारे पास कोई पद है, सत्ता है, और तुमने किसी का काम कर दिया। वो सामर्थ्य प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, कि समाज में तुम्हारा एक नाम है,
तो तुमने किसी नीडी आदमी की सिफारिश कर दी और उसका काम हो गया। वो सामर्थ्य शरीर का भी हो सकता है कि तुम शरीर से, इसलिए तन मन धन से सेवा, ये सामर्थ्य प्रभु प्रदत्त है, भगवान के द्वारा मिला हुआ प्रभु प्रदत्त उस सामर्थ्य का सर्वजन हिताय और स्नेहपूर्ण सदुपयोग सेवा है। और सेवा को बहुत बड़ा धर्म माना गया है शास्त्र में। सेवा धर्मो परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः। सेवा, सेवा के द्वारा समाज के लिए उपयोगी बन जाते। आजकल तो आदमी समाज का अपना फायदा, 5 रुपये के अपने फायदे के लिए समाज का 100 रुपये का नुकसान करेगा, देश का, सरकार का 100 रुपये का नुकसान करेगा। तो त्याग, सेवा और प्रेम, प्रेम के द्वारा आदमी भगवान के लिए उपयोगी बन जाता है। ये जो प्रेमी भक्त है वो भगवान के बड़े काम के उपयोगी बने रहोगे तो योगी बनोगे। तो योगस्थ हो करके कर्म करो, ये भगवान का संदेश है भगवत गीता में। संतुलित हो करके, तो वो जो संतुलन है, वो जो मध्यम मार्ग है, वो जो अतियों का निवारण है, उसमें फिर कहीं आनंद का प्रागट्य। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, और जब आनंद का प्रागट्य होता है जीवन में तो उत्सव, फिर हर क्षण उत्सव, फिर जीवन उत्सव बनता है, लाइफ इटसेल्फ सेलिब्रेशन बन जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, उत्सव हुआ। अब कल जो नॉन स्टॉप कथा चली और आप लोग भी बैठे रहे, किसी ने जबरदस्ती किया था क्या? हमारी मौज थी, और इतना बैठने के बाद भी आनंद से उछले, गाए, नाचे। आनंद, भगवान का प्रागट्य हुआ, गोकुल में उत्सव मनाया गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः। ये नंद है, नंदयति, जो सबको आनंद देता है वो नंद, और उसके घर आता है परमानंद। कृष्ण है परमानंद, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक वो, वे जहां जाते हैं वहां आनंद होता है, और दूसरे वो, वे जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। हम किस कैटेगरी में खुद से पूछे तो जहां जाए वहां आनंद, वो है नंद, और उसको मिलता है परमानंद। नंद के घर भगवान स्वयं पधारे। यशोदा यशांसि ददाती थी, दूसरों को यश दे, दूसरों की बड़ाई करे, वो है यशोदा। और उस यशोदा की गोदी में जब ठाकुर जी खेलने लगे तो यशोदा का यश कैसा बढ़ा कि स्वयं भगवान उसके बालक बन करके उसके घर पधारे। गोपियां जो है ना, वो देवताओं की शक्तियां हैं, देवियां हैं। वो गोपी बन करके और मैया यशोदा की प्रशंसा करती है। तो दूसरों को यश देना सीखो, एप्रिसिएशन। घर में भी कोई अच्छा काम करे ना तो घर वालों को भी एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, नहीं तो हम यहां चुक जाते हैं कि घर वाले ही हैं, दे आर परफॉर्मिंग दैट ड्यूटीज, उसमें क्या है। हम पानी मांगे और पत्नी आकर के पानी दे देती है तो उसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, घरवाली है भाई।
उसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? हम घर वालों को अप्रिशिएट करना चूक जाते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे हम कमाते हैं वैसे ये घर का सब देखती है। हाँ, तो घरवाली को भी कमाने वाले पुरुष का समय समय पर एप्रिसिएशन करना चाहिए। क्या आप कितना हमारे लिए काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अब ठीक है, अपने शरीर को भी संभालो, हम थोड़े में चला लेंगे, आप इतना भागा दौड़ी और चिंता मत करो। ये लव एंड केयर सबके लिए जरूरी है। और उसी तरह पति भी, कभी संतान अपने माँ बाप का धन्यवाद करे, कभी माँ बाप संतान को अप्रिशिएट करेगा। वाह बेटे, बहुत अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत सुंदर। इस तरह से अच्छा काम करते रहो। घर वालों को भी जरूरत पड़ती है अप्रिशिएशन, लव केयर अप्रिशिएशन जरूरत पड़ती है। तो यशोदा सबको अप्रिशिएट करती है, दूसरों का यश बढ़ाती है, दूसरों को यश देती। यशांसि ददाति इति यशोदा। तो देखो उसका कैसा परम यश कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मैया बनी। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन पधारे जब गोकुल में तो उत्सव हुआ। मथुरा में किसी को पता नहीं चला। वसुदेव और देवकी से भगवान प्रकट हुए। विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है। भागवत में ही ये अर्थ समझाया गया। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है। सत्व कहते हैं मन को, विशुद्ध मन वसुदेव और देवमयी बुद्धि देवकी। मन और बुद्धि इन दोनों का अत्यंत महत्व है। फिर भगवत गीता को याद दिलाऊं, इन दोनों का अत्यंत महत्व है। इसलिए भगवान ने कहा है भगवत गीता में, चलो सब बोलो, मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, तू मन मुझ ही में लगा और बुद्धि को तू मुझ में ही पिरो। मन और बुद्धि दोनों भगवान ने मांगा है। मयि बुद्धिम निवेशय, मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझे दे, मेरे में लगा तो क्या होगा? बोले मुझ ही में रहेगा। मुझ ही में रहेगा मतलब मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा, आनंद स्वरूप मुझ में रहेगा। नो फिकर, नो चिंता। चिंता का बिन कार्या निवेदितात्म भी कदापिति। इसलिए तो श्री कृष्ण के जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, उसके सामने हम कौन है? एक दो कठिनाई से इतने हार जाते हैं। कृष्ण ने तो जन्म लेते ही भागना पड़ा मथुरा से। रातों रात पिता ले गए बचाने के लिए और गोकुल में छोड़ आए। 6 ही दिन के हुए थे कृष्ण और पूतना आ गई मारने। और फिर एक के बाद एक असुर आते रहे, संकट आते रहे, लेकिन श्री कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट कभी भी विलीन नहीं हुई, वो कभी भी समाप्त नहीं हुई। हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर एक मुस्कान है। तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। कहते हैं तो तू आनंद स्वरूप मुझ में निवास करेगा। और जो हमेशा आनंद में रहता है, अत ऊर्ध्वम न संशय, उसकी हमेशा ऊर्ध्व ही गति होती है। वो आगे 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 बढ़ता ही रहता है। तो देखो भाई, पर कैपिटा इनकम कितनी है किसी राष्ट्र की, उससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितना।
हमारा ही पड़ोसी देश छोटा सा भूटान, वो पर कैपिटा इनकम पर जोर नहीं दे रहा है, वो पर कैपिटा हैप्पीनेस की ओर जोर दे रहा। हमारे राष्ट्र के लोग अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, इसका महत्व है। और हमारे बड़ों ने सिखाया, समझाया, संतोषी नर सदा सुखी। सुखी कौन है? जो संतोषी है। संतोष एव मनुष्यस्य परम निधानम। तो संतोष का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोथ के लिए प्रयास न करें। कभी कभी क्या होता है, देखो हम बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी, आप जो समझते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमने जो कहा उसकी जिम्मेदारी हमारी। कभी कभी अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। चलो मैं एक आपको सुनाता हूं, सुनिए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब कोय। क्यों हंस रहे हो? सही है, व्यासपीठ से हम कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। हम फिर से सुनाते हैं। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सबको। हम बोल रहे हैं सही सही, आप समझ रहे हो गलत गलत। इसलिए हमने कहा जो बोले उसकी जिम्मेदारी हमारी, जो समझते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या समझते हो? मैं फिर से तीसरी बार बोलता हूं, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए प्रभु के पाप करो सबको। अब तालियां कह रही है कि समझ में आया। पा यानी पांव, ठाकुर जी के चरण, संतों के चरण को पकड़ने से, भगवान के चरण पकड़ने से पाप करे प्रभु जी मिले। शरणागति, शरणागति, शरणागति। इसलिए नवधा भक्ति में नौवा प्रकार एकदम सबसे ऊपर आत्मनिवेदनम, शरणागति। इसलिए गीता के अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए लात मारी रावण ने और विभीषण चले आए राम की शरण में। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। पाप करे प्रभु जी मिले, वो पाप करे सुख होए। हरि की शरण में, सदगुरु की शरण में रहने जैसा सुख। पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए प्रभु के पाप करो सबको। अब समझ में आया? श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। मन उसमें हो, बुद्धि उसमें हो, तो सदा आनंद में रहने से जीवन में उत्साह, जहां भी आनंद है वहां उत्साह है। और याद रहे, उत्साह जैसा कोई बल नहीं है संसार में। और वो उत्साह है कुछ करने का, क्रिएटिविटी भी एकदम खिलेगी, और तब प्रोग्रेस ऑलवेज वहां रहेगा। वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम, सोत्साहस्य सर्वस्य न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह बहुत बड़ा बल है, उत्साह के समान कोई शक्ति नहीं।
और उत्साह जिसके जीवन में है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन वो उत्साह वहां होगा जहां आनंद है। तो आनंद भगवान सच्चिदानंद रूपाय, आनंद घन है भगवान। वो आनंद प्रकट होए तो उत्साह, हर क्षण उत्सव, लाइफ बिकम्स सेलिब्रेशन। वी आर हियर टू सेलिब्रेट, वी आर नॉट हियर टू सफर, बट पीपल आर सफरिंग, दुखी हो रहे हैं। हम है आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप ही है, लेकिन हम दुखी हो रहे हैं। देखो, दुख आएगा, लेकिन उससे दुखी होना कि नहीं होना अपने पर निर्भर है। कोई अपमान करेगा, लेकिन अपमानित होना कि नहीं होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो दुख से दुखी नहीं होता। फिर से कपिल भगवान को याद करूं, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माँ देवहूति को समझाते हैं कि ये संत जो होते हैं कैसे होते हैं। बोले तपंत विविधास्तापान एतान, भिन्न भिन्न दुख इनको दुखी नहीं कर पाते। मेरे संतों को, मेरे भक्तों को, मेरे वैष्णवों को दुख उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाते। और उसका क्या कारण है? बोले मद गत चेतसः, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, आनंदगन भगवान में उनका चित्त लगा हुआ। एंड दैट्स व्हाई कृष्ण सेज मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कौन है संसार में ऐसा जिसको आनंद नहीं चाहिए? और इस अर्थ में कोई भी नास्तिक नहीं है। वेदर यू गो टू टेम्पल और नॉट, वेदर यू प्रे रेगुलरली और नॉट, लेकिन आप नास्तिक है ही नहीं, क्योंकि आपको आनंद चाहिए, मतलब आपको भगवान चाहिए। आनंद घन है भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो विशुद्ध मन वसुदेव है और देवमयी बुद्धि ही देव की है। मन विशुद्ध कैसे होगा? पूजा पाठ सत्कर्म ये करते रहो। बुद्धि देवमयी कैसे होगी? सदगुरु की सन्निधि में बैठकर सत्संग करो, सुनते सुनते बुद्धि देवमयी होती है। और सत्कर्म करते 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 मन विशुद्ध होता। अच्छा, मन बिगड़ा क्यों? न करने योग्य कर्म करने से। पानी से ही कीचड़ होता है, पानी से ही गंदगी, और गंदगी पानी से ही साफ की जाती है। तो कर्म से ही मन बिगड़ा, कर्म से ही उसको विशुद्ध किया जा सकता है। कौन वाले कर्म से? बोले सत्कर्म करो, वेद विहित कर्म करो, जो शास्त्रों ने बताया है, धर्म ने समझाया है, गुरुओं ने समझाया है, ऐसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो। याद रखो, अच्छा काम करने से जो दुआएं मिलती है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। और बुरा काम किया, किसी के दिल को दुखाया और बद्दुआ लग गई, बद्दुआएं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती और दुआ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए अच्छे कर्म करो। तो सत्कर्म करने से मन विशुद्ध, वही है वसुदेव। और सत्संग करने से बुद्धि देवमयी, वही है देवकी। फिर दोनों में विवाह हो जाना चाहिए। ये देवमयी बुद्धि देवकी का हाथ सौंप दो वसुदेव के हाथ में, विशुद्ध मन के हाथ में, दोनों में विवाह हो जाए, परस्पर प्रेम हो जाए। नहीं तो क्या होता है, मन की भावनाओं का कभी कभी बुद्धि
वो तो तर्क वाली है, तो मन की भावनाओं की मस्करी करती है, उपहास करती बुद्धि। और कभी कभी बुद्धि के तर्क से मन नाराज हो जाता है। रामायण में ये बात समझाया गया है शिव और सती के चरित्र से। सती है बुद्धि मति, शिव मन। शिव विश्वास का प्रतीक है, मन में विश्वास होता है, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास। हम विश्वास बुद्धि का स्वभाव नहीं है, बुद्धि कभी विश्वास नहीं करती, बुद्धि तो शंका करती है। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही